हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। अभी तक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं दे ऑल डिस्कस अबाउट द फ्लूइड एट रेस्ट। उन सब में फ्लूइड रेस्ट पे है। नाउ वी विल मूव ऑन टू फ्लूइड डायनेमिक्स। वी विल टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड व्हेन इट हैज स्टार्टेड टू मूव। हम सिर्फ आइडियल फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। We will not talk about real fluids. तो ideal fluids होते क्या हैं? Ideal fluids की basically 4 properties होती हैं. The first one is streamlined flow. Ideal fluids का flow streamlined होता है. इसे हम laminar flow भी बोलते हैं. Let us suppose एक पाइप में fluid flow कर रहा है इस डायरेक्शन में. इस पाइप में इस लिक्विड के अंदर हम कोई भी एक पॉइंट लें, उस पॉइंट पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती है। इट मीन्स दैट फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइंड फ्लो। अगर इसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस पॉइंट पे हमेशा एवरी पॉइंट ऑफ टाइम सेम है, इसका मतलब दिस काइंड ऑफ फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइंड फ्लो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ओपन अ टैप, जब हम टैप को ओपन करते हैं तो जो वाटर का फ्लो होता है बहुत स्मूथ होता है, वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है। एंड जैसे ही हम उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं पानी की, इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग, वो पानी ब्रेक करना शुरू कर देता है, देन द फ्लो इज नॉट स्ट्रीमलाइंड एनीमोर। The second property of an ideal fluid is it has incompressible flow, कि जब वो फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते या एक्सपैंड नहीं कर सकते। सो द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल एंड सच अ फ्लूइड इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। The third property of ideal fluid is it has non-viscous flow. जैसे कि हमने पढ़ा है विस्कोसिटी क्या होती है, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड। जैसे हनी है, हनी के केस में लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, सो इट इज वेरी विस्कस। आइडियल फ्लूइड को हम नॉन विस्कस लेते हैं, इट हैज नॉन विस्कस फ्लो। द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज इट हैज एन इररोटेशनल फ्लो। इसका मतलब है कि अगर फ्लूइड के साथ कोई यूनिफॉर्म बॉडीज भी फ्लो कर रही हैं, then fluid should not impart any rotational motion to those bodies. उन जो bodies flow कर रही हैं उनको कोई भी rotational motion impart नहीं करेगा fluid. So it means the fluid has an irrotational flow. Real fluids में हमें इन सब properties से थोड़ी सी deviation देखने को मिलती है, but इस chapter में हम theoretical analysis के लिए we will only consider ideal fluid. अब हम स्ट्रीम लाइन्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रीम लाइन्स क्या होती हैं? दे आर हाइपोथेटिकल लाइन्स जो फ्लूइड फ्लो को रिप्रेजेंट करती हैं।